everyone, my name is Simi Gautam, but I am from SG Judiciary Classes and I am back with my next video. So पहली वाली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। मैंने उस वाली वीडियो में सिर्फ आपको पार्ट 1 ही बताया था, बट इस वीडियो में आपको पार्ट 2 बताने जा रही हूँ, वो भी इसी टॉपिक पे बिल्कुल डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। बट द थिंग इज़ कि मैंने पार्ट 1 में आपको इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी का ही बताया था। पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रायल के बीच में, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन तुम्हारा बिल्कुल सेपरेट है, इट्स एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग एंड इंक्वायरी ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल एंड मोर ओवर इन्वेस्टिगेशन का बता दूंगी मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो। If you are new on this channel, so please subscribe my channel, like and share it to your friends. And if you want me to make the videos on your decided topic, then please let me know in the comment section. I will definitely make my video on your decided topic. So let's begin without wasting any kind of time. So मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टिगेशन हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग होती है, इंक्वायरी और ट्रायल हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अब एक ट्रायल की। ट्रायल हमारा कहीं भी डिफाइन नहीं है, कहीं भी CRPC में ट्रायल की डेफिनेशन कोई भी नहीं दी गई है। बट मैंने आपको बताया था इंक्वायरी सेक्शन 2 क्लॉज जी में बात करता है, तो वहीं से हम रेफरेंस लेते हैं कि ट्रायल क्या होता है। ट्रायल इज समथिंग विच इज़ नॉट इंक्वायरी। तो बेसिकली ट्रायल वो है जो इंक्वायरी नहीं है। तो मैं अगर आपको बड़ी आसान शब्दों में आपको बात करूं, तो पहली बात ये है कि ट्रायल क्या है, हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग। दूसरी बात ये है कि ट्रायल हमारा कहीं भी डिफाइन नहीं है, इट डज नॉट डिफाइन एनी वेयर इन द CRPC। नाउ थर्ड थिंग इज किसके द्वारा ही होती है, तो इट इज़ डन बाय द मजिस्ट्रेट ओनली। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इसलिए आप याद रखिएगा ये एग्जीक्यूटिव के ही थ्रू हुआ जाएगा। ठीक है, तो कब होगा, पहले देखो, FIR लिखवाने आता है विक्टिम या कोई भी आता है, गरीब पर्सन या कोई भी इन्फॉर्मेंट आता है, FIR लिखवाने के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाते हैं, पुलिस रिपोर्ट जाते हैं वो मजिस्ट्रेट को सबमिट कर रहे हैं। अब मजिस्ट्रेट देखता है कि पर्टिकुलर मैटर शुड बी डील्ड इन अ कोर्ट और नॉट, तो वो अपना माइंड कॉग्निजेंस करते हैं। तो यहाँ तक का प्रोसीजर हो गया पूरा इन्वेस्टिगेशन। एंड एज the moment the magistrate take the cognizance or apply his judicial mind on the particular case or on the particular report which a police officer has submitted to the magistrate, अगर उस पर बिल्कुल दिमाग लगाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल वहीं से टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, इंक्वायरी का। और अब उसको लगता है मजिस्ट्रेट को ये वाला मैटर, तो भाई केस में कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, तो हम कोर्ट में भी अब वो चार्जेस फ्रेम करने का सोचता है, बट चार्जेस फ्रेम नहीं करता। तो इट मीन्स कि इंक्वायरी कब से स्टार्ट हुई आपकी, कॉग्निजेंस लेने से और चार्जेस फ्रेम करने का पहले का पीरियड। इट मीन्स कॉग्निजेंस लेने से और चार्जेस फ्रेम करने का पहले का पीरियड आप बोलेंगे इंक्वायरी। बट द मूवमेंट मजिस्ट्रेट राइट और फ्रेम द चार्जेस, द ट्रायल पीरियड स्टार्ट, और वो स्टार्टिंग तक रहता है, जजमेंट पूरा आता है। मतलब अपील वगैरह में जाओ तो लास्ट टाइम तक, जब उसकी सेंटेंस कंफर्म नहीं हो जाती, एक्विट नहीं होता, कन्विक्ट नहीं होता, एट द वेरी पॉइंट में अपील पूरे प्रोसेस को, तब तक ट्रायल आपका चलता ही रहता है। तो बेसिकली ट्रायल क्या है आपका, चार्जेस फ्रेम करने से प्रोसेस के एंड तक का प्रोसेस, आपका पूरा जजमेंट वो आपका ट्रायल होता है। क्लियर यहाँ तक? एक बार और समरी में बता देती हूँ मैं आपको कि हमारा इंक्वायरी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस रिपोर्ट तक, FIR से पुलिस रिपोर्ट तक का पीरियड। ठीक है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है पुलिस रिपोर्ट पे, उसके बाद फ्रेम करने से पहले का पीरियड बोलते हैं हम इंक्वायरी। अब द मूवमेंट मजिस्ट्रेट अब फ्रेम चार्जेस करने से के बाद का पीरियड और फ्रेम करने के वक्त का पीरियड, इट मीन वाइल फ्रेमिंग द चार्जेस इट इज़ ऑल्सो योर ट्रायल पीरियड स्टार्ट। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बोला था कि आपका जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी नेवर लीड्स टू द एक्विटल और कन्विक्शन। इट इज अप टू डिस्कशन ऑफ द कोर्ट, इट मे बी बिकॉज अगर कॉग्निजेंस लगाते वक्त कोर्ट को लगता है कि पर्टिकुलर मैटर शुड नॉट बी डील इन द कोर्ट, दैट पर्टिकुलर मैटर इफ डील इन द कोर्ट इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ टाइम, तो ये क्या करेगा, डिसमिस कर देगा। बट बात ये है एक्विट और कन्विक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बट यहाँ पे आपका ट्रायल में आपका क्या होगा, एक्विट और कन्विक्शन होगा, डिसमिसल नहीं होगा। ये था आपका पूरा ट्रायल का। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं इस टॉपिक पे आपको हिंदी में भी प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के दूंगी। तो एक बार दोबारा से थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं। मैं आपको इन्वेस्टिगेशन एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग है, इंक्वायरी एंड ट्रायल है जुडिशियल प्रोसीडिंग। दैट इज द पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड द इन्वेस्टिगेशन एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल प्रोसीडिंग इज इंक्वायरी
and a trial. So that is all for this video. Part 2 is complete, and the next video I'm going to bring a very interesting topic. So stay with me. Please subscribe my channel, like and share to your friends. So thank you so much.